अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खानदानी पेशा तर्क करने वाले 20 अफराद को एक ता 2 लाख रुपये माशी इमदाद का वजीर आला ने किया ऐलान। अंबरपेट इलाके में 4 लाइन वाले फ्लाईओवर की तामीर को मरकज की मंजूरी, 338 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट। बिहार के किशनगंज जिले के कोचादामन और बहादुरगंज में मजलिस के मेडिकल कैंप्स का इनेकाद, मुतासरीन में अद्वियात और विटामिन मशरूबात की तकसीम। गैर कानूनी गुटखे और तंबाकू के कारोबार में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार, गुटखे और जर्दे की बड़ी मिकदार में जब्ती, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के प्लाट्स को फरोख्त करने वाला झांसेबाज गिरफ्तार, 58 अफराद को चूना लगाने का इंकिशाफ। और रेन बाजार में अक़दामे कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार, मनसूबा बंद तरीके से किया गया था हमला। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पसमानदा तबकात के लिए बैंक से बिना मरबूत 1 ता 2 लाख रुपये की माशी मदद की जाएगी। प्रगति भवन में पसमानदा तबकात के बहबूदी प्रोग्रामों के सिलसिले में वजीर आला ने कहा कि वोट हासिल करने या फिर गुमराह करने वाली स्कीमों को रूबा अमल न लाते हुए पसमानदा तबकात की जिंदगियों में रोशनी लाने वाले प्रोग्राम्स तैयार किए जाएं। इन प्रोग्राम्स पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल होना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि खानदानी पेशे से जुड़े अफराद की हुकूमत मदद कर रही है और जो खानदान पेशा छोड़ चुके हैं ऐसे अफराद को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत बैंक से मरबूत किए बगैर 1 ता 2 लाख रुपये की माशी मदद की जाएगी। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने पहले ही MBC कारपोरेशन के तहत 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वजीर इमारत और शुमारे टी नागेश्वर राव ने बताया कि उपल कौमी शाहराह पर अंबरपेट इलाके में फ्लाईओवर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत ने 338 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। रियासती वजीर ने बताया कि अंबरपेट के करीब 1.4 किलोमीटर 4 लाइन के फ्लाईओवर के लिए मरकज को तजवीज रवाना की गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। 338 करोड़ रुपये के मिन जुमला 229 करोड़ रुपये फ्लाईओवर की तामीर के लिए अराजी हुसूल पर खर्च किए जाएंगे और 111 करोड़ रुपये फ्लाईओवर की तामीर पर खर्च होंगे। फ्लाईओवर के लिए 4.62 एकड़ अराजी दरकार है। महकमे जंगलात की अराजियात को डिजिटलाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में मरकजी वजारत जंगलात व माहौलियात के सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट सिद्धांत दास की सदारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आला ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जंगलाती इलाकों और ब्लॉक को डिजिटलाइज करने पर जोर दिया गया। जंगलाती इलाकों के सरहदों की निशानदेही की जाएगी। गैर कानूनी कानकनी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजारत के सेक्रेटरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी हुकूमत इस सिमत में काम कर रही है। तेलंगाना में अराजी सर्वे भी जारी है। करीमनगर में हरिता हरम प्रोग्राम के वक्त वजीर आला की तरफ से लगाया गया पौधा सूख गया है। ओहदेदार अब इस पौधे को दोबारा हरा भरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि पौधा सूखने के पीछे किसी की कारस्तानी हो सकती है। मीडिया में इस खबर के फैलने के बाद हरिता हरम प्रोग्राम की वजीर आला दफ्तर की OSD प्रियंका वर्ग्स ने आउटर रिंग रोड शाहमीरपेट इलाके का दौरा करते हुए हरिता हरम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों का जायजा लिया।
ان کے ہمراہ HMDA کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ پرینکا ورگس نے کہا کہ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب عوام کے لیے اوپن پارکس کھولے جائیں گے اور آؤٹر رنگ روڈ علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر PCC اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ پیشے وارانہ طبقہ اب کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی نے آل انڈیا پروفیشن کانگریس سیل کو قائم کیا ہے، جس میں تلنگانہ کی رکن اسمبلی گیتا ریڈی کو جنوبی ہند کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا۔ اس پلیٹ فارم سے پیشے وارانہ طبقہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور پارٹی کے لیے کام بھی کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی اور تلنگانہ حکومت اپوزیشن کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر گیتا ریڈی نے سیل کی سرگرمیوں اور اسے خدوخال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سیل میں کانگریس کو اصولوں کو منانے والا ہونا چاہیے۔ اس کی فیلوشپ حاصل کرنے کے لیے 1000 روپے ادا کرنے ہوں گے اور ٹیکس بھی ادا کرنے والا لازمی ہونا چاہیے۔ رکن اسمبلی سرینیواس گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ تشکیل کے 3 سال بعد بھی ملازمین کی تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس گوڑ نے کہا کہ کمل ناتھ کمیٹی نے صرف ریاستی سطح کے ملازمین کی تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے دیگر ملازمین کی تقسیم کا مسئلہ تعطل کا شکار بنا ہوا ہے اور ملازمین کو اس سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سرینیواس گوڑ نے کہا کہ آندھرا پردیش 93 اداروں کی تقسیم میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار نے سوال کیا ہے کہ دلتوں کے مسائل پر مباحث سے حکومت کیوں فرار اختیار کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دلتوں کی بہبودی پر وزیر فائنانس کے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد بھی TRS کا کوئی بھی لیڈر مباحث کے لیے آگے نہیں آیا ہے۔ سمپت نے کہا کہ TRS دلت مخالف حکومت ہے، دلتوں کے فنڈز کو منتقل کیا جا رہا ہے اور حکومت کی اسکیمز میں بھی دلتوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر TRS پارٹی میں موجود دلت ارکان اسمبلی میں ضمیر باقی ہے تو وہ TRS پارٹی چھوڑ دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بہار کے سیلاب متاثرین کی طبی امداد کا بڑے پیمانے پر آغاز ہو گیا ہے۔ ہفتے کو کشن گنج ضلع کے حلقے جات کوچا دامن اور بہادر گنج میں میڈیکل کیمپس کا آغاز عمل میں آیا۔ بہار مجلس کے انچارج اختر الایمان، ارکان اسمبلی جعفر حسین میراج اور کوثر محی الدین نے ان کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ ڈاکٹر مظہر الدین علی خان کی قیادت میں اویسی اور اسرا اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہزاروں افراد کے معائنے کیے اور ان میں دوائیں بھی تقسیم کی۔ مجلس کی طرف سے منعقدہ میڈیکل کیمپس میں عوام کی طویل قطاریں دیکھی گئی۔ مقامی عوام نے میڈیکل کیمپس کے قیام پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ مجلس کی طرف سے بہار کے سیلاب سے متاثرہ سیمانچل علاقے کے لیے 50 لاکھ روپے مالیتی ادویات روانہ کی گئی ہیں۔ اویسی اور اسرا اسپتال کے 30 ماہر ڈاکٹرز متاثرین کے معائنے کر رہے ہیں اور ادویات کے ساتھ ساتھ متاثرہ خواتین و بچوں میں وٹامن کے مشروبات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مجلس کی طرف سے کشمیر، آسام اور کرنول میں آئے سیلاب کے دوران بھی بڑے پیمانے پر امدادی سامان بالخصوص ادویات روانہ کرتے ہوئے متاثرین کو راحت پہنچائی گئی تھی۔ بی جے پی کے فلور لیڈر کشن ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہوم گارڈز کو اسٹیٹ پولیس کانسٹیبل کے طور پر قبول کیا جائے۔ پریس کلب میں ہوم گارڈز کے مسائل پر منعقدہ اجلاس میں کشن ریڈی نے کہا کہ ہوم گارڈز کو کم سے کم 19,000 روپے کی تنخواہ دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہوم گارڈز کے اجلاس میں شرکت سے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ اجلاس کے بعد کشن ریڈی کمشنر پولیس کو یادداشت پیش کرنے کے لیے جب کمشنر دفتر کا رخ کیا تو انہیں گرفتار کیا گیا۔
तेलुगुदेशम के रुकने असेंबली आर कृष्णैया ने मुतालबा किया है कि महकमे ज़राअत की मखलूआ जायदादों पर ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा का तकर्रुर होना चाहिए। आर कृष्णैया ने हफ्ते को ज़रई कमिश्नरेट के रूबरू एहतजाज किया और कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में ज़राअत की तालीम से वाकिफ तलबा को मौका फराहम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तलबा किसी और शोबे में मुलाजिमत नहीं कर सकते। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में कराटे का बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी ए मल्लेश यादव ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। मल्लेश ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से दरखास्त की है कि उन्हें विजयनगर कॉलोनी के स्पोर्ट क्लब में जगह फराहम की जाए, जहां वो कराटे की कोचिंग देंगे। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में GHMC के डायरेक्टर स्पोर्ट्स को एक मकतूब तहरीर किया है। इस मौजू पर बेगम बाजार के मजलिसी कारकुन दर्शन लाल यादव भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शालीबंडा नई रोड के दोनों जानिब की गलियों का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकीनों को पीने के पानी, ड्रेनेज के अलावा बरकी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि मज़कूरा मसाइल की बहुत जल्द एकसुई की जाएगी। इन्होंने मकीनों से दरखास्त की है कि वो अपने मसाइल को मुकामी रुकने बल्दिया या फिर मुकामी मजलिसी लीडरों से रुजू कर सकते हैं। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न घासी बाजार इलाके में आज शालीबंडा नई सड़क के दोनों जानिब जो बाइलेन गलियां हैं, गौतम स्कूल की लाइन के गलियां और उसके सामने रेसिडेंशियल स्कूल की लाइन के गलियां, अकबर होटल की गली, उसके अतराफ अकनाफ में दौरा किया गया, जहां पर कुछ लोगों की एक अरसे दराज से कुछ पैच वर्क होना है। यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन पड़ी तो अब तक कोई पैच वर्क नहीं करे, वाटर लाइन पड़ी बाज़ गलियों में तो उसका भी पैच वर्क नहीं है। बरा बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदार हमारे साथ थे, उनको निशानदेही कर दी गई। स्ट्रीट लाइट की भी कुछ शिकायत है और कुछ गलियों में नए पोल्स के साथ फिटिंग लगाने का है। ये तमाम कामों की तकमील के लिए एक दो रोज़ में महकमे जात को मुरासले दिए जाएंगे, एस्टीमेट तैयार होगा। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इन कामों की तकमील हो। अकबर होटल की गली में एक ड्रेनेज का काम चल रहा है, वहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ है। जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स को हिदायत दी गई कि एक एस्टीमेट बनाए पूरी नई लाइन का और नया कनेक्शन दे इनको, ताकि पानी फुल प्रेशर से इन लोगों को आ सके। तो फिर एस्टीमेट भी तैयार हो रहा है। एस्टीमेट तैयार होने में बल्दिया को, वाटर वर्क्स को टाइम लगता, उसके बाद सैंक्शन होगा, फिर टेंडर होगा, फिर वर्क आर्डर निकलेगा, फिर काम शुरू होगा। तो ये तमाम कामों के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का अरसा होता है, लेकिन कोशिश करके जल्द से जल्द कराएंगे। बर्मा में रोहिंग्याई मुसलमानों पर ढाए जा रहे जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ मानसब टैंक में शरीयत कमेटी की तरफ से खवातीन का एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे में हैदराबाद में मुकीम बर्मा के पनाह गज़ीनों के लिए इमदाद भी जमा की गई। शुरका ने बर्मा हुकूमत से मुसलमानों पर ढाए जा रहे मज़ालिम को फौरी रोकने का मुतालबा किया। MRO आसिफ नगर श्रीनिवास रेड्डी ने मुगल का नाला के इलाके में मूसा नदी के नाले पर गैर मजाज तौर पर की जाने वाली तामीरात को रुकवा दिया। श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मकान तामीर करने वाले शख्स हमीद पर केस दर्ज किया जाएगा, जो बोरवेल खुदाकर कॉलम से तामीर कर चुके हैं। इस मौके पर VRO प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से एक नौमौलूद लड़का फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून को एरिया अस्पताल नामपल्ली में 2 दिन पहले लड़का तवल्लुद हुआ था। पैदाइश के बाद लड़के की नाक से पानी बहने की शिकायत पर डॉक्टरों ने इसे नीलोफर दवाखाने जुमे की सहपहर 4 बजे मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने शाम 7 बजे मुतासिरा बच्चे का मुआयना किया। डॉक्टरों के बजाय नर्सों ने लड़के को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए इसके जिस्म पर कई जगह रगों को तलाश किया।
लड़के की हालत बिगड़ने पर जब उसके वालिदैन ने डॉक्टरों को मुतल्ला किया तो डॉक्टर्स उन्हें झिड़कते हुए टाल मटोल करने लगे। आखिरकार मुतासरा लड़का रात 12 बजे फौत हो गया। इस सिलसिले में न सिर्फ दवाखाने के रूबरू एहतजाज किया गया बल्कि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। हैरत की बात यह है कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों को कारपोरेट दवाखानों की तर्ज पर असरी बनाने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते की अव्वलीन सातों में बहादुरपुरा और काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े दाल मंडी और अल्लाह मस्जिद के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन बी सत्यानारायणा की क़ियादत में अंजाम दी गई इस मुहिम में 325 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान 22 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया है, जबकि 8 रॉडी शीटर्स को भी पकड़ा गया। अक़दाम कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को भी तहवील में लिया गया। 72 लावारिस 2 व्हीलर्स, 8 ऑटोस और स्क्रैप के गोदाम से 4 लारी के इंजन को भी जब्त किया गया। इन्होंने बताया कि किंग कोठी, हिमायत सागर, राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा में गिरोही रकाबत की सरगर्मियों में मुलव्विस मुर्तुजा पहलवान और असद गैंग से वाबस्ता 6 अफराद को भी तहवील में लिया गया। डीसीपी का कहना था कि अवाम में एतमाद और अमन कानून के बारे में मुस्बित पैगाम देने के मकसद से ये तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। डीसीपी ने बताया कि मुर्तुजा पहलवान मफरूर है, इसकी तलाश जारी है। शहर में मुकीम रोहिंग्याई पनाहगजीनों के बारे में डीसीपी ने बताया कि ये इंतहाई हसास मामला है, लेकिन पुलिस तमाम नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए है। शहर के एक सिनेमा हॉल में लड़की के साथ नाशाइस्ता हरकतों में मुलव्विस नौजवानों की पिटाई का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडे की साकिन लड़की 2 लड़कों के साथ फिल्म देखने के लिए आई थी और फिल्म के दौरान उनकी हरकतें देखकर सिनेमा हॉल में मौजूद शायकीन ने एतराज किया और फिर उनकी पिटाई की। बाद में लड़की के भाई को बुलाया गया और उसे उसकी बहन के गणेश और रामुलू नामी नौजवानों के साथ सिनेमा हॉल में की गई हरकतों से वाकिफ करवाया गया। पता चला है कि मज़कूरा लड़की इससे पहले भी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस रह चुकी है और इसकी शिकायत पर एक चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में ऑटो ड्राइवर के खिलाफ इस्मत रेजी का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात स्कीम्स के प्लाट्स को फरोख्त करके रकम हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ पुलिस लक्ष्मीकांत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करके इरफान शाह बाबा को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका साथी निजामुद्दीन फरार हो गया है। इन्होंने बताया कि इन दोनों ने 50 से 58 अफराद को झांसा दिया, जिसमें से बाज अफराद ने तो 3 से 4 प्लाट्स के लिए भी फी प्लाट 12,000 रुपये रकम अदा की थी। इन्होंने बताया कि मज़कूरा प्लाट्स हुकूमत सिर्फ मुस्तहक और अहल अफराद को ही अलाट करेगी। इन्होंने बताया कि मुलजिम निजामुद्दीन इरफान बाबा को प्लाट फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो रूहानी इलाज के लिए मशहूर हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिम इरफान शाह बाबा के कब्जे से 75,000 रुपये नकद रकम बरामद करके निजामुद्दीन की तलाश शुरू कर दी है। सैबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी गुटकी और तंबाकू के कारोबार में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी शमशाबाद पद्मजा ने बताया कि मेलारदेव पल्ली पुलिस ने काटेधन के साकिन नीमा राम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 400 से ज्यादा गुटके और तंबाकू के पैकेट्स को जब्त किया। इस सिलसिले में शिवा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गुटके पर पाबंदी के बावजूद भी दोनों गुटखा फरोख्त कर रहे थे। मेलारदेव पल्ली पुलिस ने बेगम बाजार के साकिन संजीव कुमार और मोहम्मद फैसल को भी गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में गुटके और तंबाकू के पैकेट्स को जब्त किया। इस टोली का एक रुकन संतोष कुमार मफरूर बताया गया है। पुलिस ने किशनबाग के साकिन अब्दुल खलील को भी गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से तकरीबन 135 गुटके के पैकेट्स जब्त किए हैं।
DCP نے بتایا کہ راجندر نگر کاٹے دھن کے ساکن گجیندر ریڈی کو گرفتار کرتے ہوئے 460 گٹکے کے پیکٹ ضبط کیے۔ گرفتار کیے گئے افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ رین بازار پولیس نے اقدام قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر ایل بالو چوہان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے رین بازار کے رہنے والے ملک علی عرف فرحان، املی بن کے رہنے والے سید رضا علی عرف چھوٹو اور ناگا باولی دبیر پورہ کے رہنے والے محمد قدیر کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک علی یاقوت پورہ میں اسٹار شیری بینڈ شاپ چلاتا ہے، جہاں اس کے پاس کام کرنے والے بعض ملازم زین محمد خان کے پاس بھی کام کرتے تھے۔ ملک کو اس بات کا شبہ ہو گیا کہ محمد خان اس کے ورکرز کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے بلاتا ہے، جس پر ملزمین نے منصوبہ بناتے ہوئے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب محمد خان کو اکیلا پا کر ان پر چاقوؤں سے حملہ کر کے راہ فرار اختیار کی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ خاندانی پیشہ ترک کرنے والے 20 افراد کو 1 تا 2 لاکھ روپے معاشی امداد کا وزیر اعلیٰ نے کیا اعلان۔ امبرپیٹ علاقے میں 4 لائن والے فلائی اوور کی تعمیر کو مرکز کی منظوری، 338 کروڑ روپے کا پروجیکٹ۔ بہار کے کشن گنج ضلع کے کوچہ دامن اور بہادر گنج میں مجلس کے میڈیکل کیمپس کا انعقاد، متاثرین میں ادویات اور وٹامن مشروبات کی تقسیم۔ غیر قانونی گٹکے اور تمباکو کے کاروبار میں ملوث 6 افراد گرفتار، گٹکے اور زردے کی بڑی مقدار میں ضبطی، سیبرآباد پولیس کی کارروائی۔ ڈبل بیڈ روم مکانات اسکیم کے پلاٹس کو فروخت کرنے والا جھانسے باز گرفتار، 58 افراد کو چونا لگانے کا انکشاف۔ اور رین بازار میں اقدام قتل کے الزام میں 3 افراد گرفتار، منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تھا حملہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ قوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔